ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं आगे। हम बताए थे सिंपल इक्वेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन में क्या अंतर होता है। सिंपल इक्वेशन में मैंने जस्ट ही तुमको बताया था कि कोई भी इक्वेशन मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, कोई भी चीज़ हो ऐसा होता है इक्वेशन कहलाता है। अगर कोई भी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में हो तो ये जो तुम्हारा होता है ये इक्वेशन कहलाता है और ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? ओके, जैसा कि मैं तुमको बताना चाहूँगा, दिखाता हूँ। हमेशा याद रखना कोई भी वैल्यू, सॉरी, अगर इस वे में है ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशंस। और अगर ऐसा है कोई राइट हैंड साइड इक्वल के साथ साइन है, राइट हैंड साइड कोई जीरो है या कोई भी यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, या ऐसा है, या ये तीनों तुम्हारा इक्वेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड? ये मैंने तुमको बताया था। ठीक है, चलो आज हम कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा क्या मोटिव है यहाँ पे, क्या कैसे आगे हम बताते हैं। ये हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो तुम्हें बिना इस चैप्टर एनसीईआरटी को स्टार्टिंग से पढ़ाए भी हम तुमको अपने आइडिया से तुमको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी के थ्रू तुमको पढ़ाएं। अंडरस्टैंड? हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अ माइंड रीडिंग गेम, ठीक है, एक गेम है। A teacher has said that she would be starting a new chapter in mathematics and it is going to be a simple equation. कहना क्या चाह रही है टीचर? टीचर कह रही है कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं मैथ में जो कि एक सिंपल इक्वेशन होगा। अंडरस्टैंड? आपको सरिता अमीना have revised what they learned in algebra chapter in class 6. अपू सरिता मीना वो अपना माइंड में रिकैप करते हैं उन्होंने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था। हैव यू, क्या तुमने भी पढ़ा था? अपू सरिता मीना आर एक्साइटेड बिकॉज दे आर कंस्ट्रक्टेड अ गेम which they called remind reader and they want to present it to the whole class. अपू सरिता एंड अमीना तीन स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं क्योंकि वो ये गेम कंस्ट्रक्ट किए हैं और इस गेम को क्या बोलते हैं, माइंड रीडर, जो कि ये पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। टीचर अप्रिशिएट देयर एंथुसियाज्म एंड इनवाइट्स देम टू प्रेजेंट देयर गेम। टीचर बहुत खुश होती है इनके ये कार्यकलाप पे और उनको बुलाती है कि क्लास के सामने इसे प्रेजेंट करो। अमीना बिगेन सी आस्क सारा टू थिंक ऑफ अ नंबर। अमीना स्टार्ट करती है, सारा को बोलती है कोई एक नंबर सोचो। मल्टीप्लाई इट बाई 4 एंड एड 5 टू द प्रोडक्ट। कहती है क्या, मल्टीप्लाई करो उस नंबर को 4 से एंड प्रोडक्ट को ऐड कर दो 5 से। मान लो नंबर है कोई यहाँ पे, सॉरी, नंबर है मान लो कोई एक यक्स मान लो, उस नंबर को मल्टीप्लाइड बाई 4, यक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? प्रोडक्ट। एंड एड 5 टू द प्रोडक्ट, 5 को ऐड कर दो। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे देखो, कह क्या रहा है, लेट टेक अ नंबर बी यक्स। यक्स क्या, हम यहाँ पे वाई मान लेते हैं, वाई क्या तुम लोग को आसान भाषा में बोलते हैं जेड। हम एक नंबर को मान लिए जेड। वो अमीना जब बोली सारा को कोई एक नंबर सोचो, तो अमीना तो बोली सारा कुछ सोची होगी नंबर, हमें भी नहीं पता है। अब बोली क्या अमीना
कि उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तुम्हारा जेड नंबर था तो मल्टीप्लाई कर दिए उस, और जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें 5 ऐड कर दो, 5 को ऐड कर दिए, ये क्या बन गया, ऐसा कुछ। अंडरस्टैंड? ओके, आगे। देन सी आस्क सारा टू टेल द रिजल्ट। वो बोली क्या, उसका रिजल्ट बताओ। तो अब सारा तो कुछ नंबर सोची होगी ना, 1 से लेके कोई भी नंबर, -1 भी हो सकता है, बट फिर पूछी कि उसका रिजल्ट क्या होगा सारा से, अमीना। अब सारा बोलती है 65। अमीना तुरंत इंस्टेंटली डिक्लेयर दैट द नंबर सारा हैड थॉट ऑफ इज 15। अमीना तुरंत वो जो नंबर सोची थी सारा, वो तुरंत बता देती है। अमीना जो सोची थी, और वो नंबर क्या था, निकला 15। कैसे, देखो, जब सारा बोली 65, तो अगर हम इसको 65 की इक्वल कर देंगे तो 4z + 5 = 65। 5 को इस साइड ले जाओ, +5 से -5 हो जाएगा। 4z, 65 से 5 जाएगा 60, z 4z इधर 4 मल्टीप्लाई में था, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो आगे। अब देखो, सारा बहुत ज़्यादा, द होल क्लास इंक्लूडिंग सारा इज सरप्राइज, पूरा क्लास सरप्राइज हो जाता है। अब अप्पू की बारी आती है। इट इज अप्पू टर्न नाउ। ही आस्क्स बालू टू थिंक ऑफ अ नंबर। अप्पू क्या बोलता है, अप्पू के बारी पे वो बालू को बोलता है कोई एक नंबर सोचो और उस नंबर को मल्टीप्लाई करो 10 से एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि नंबर को मान लो यहाँ पे y। ठीक है, नंबर तुम्हारा हो जाएगा y। अब नंबर को बोल क्या रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10y हो जाएगा। ये प्रोडक्ट हो गया, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट 20। ठीक है, ये आएगा। यहाँ तक का कहने का पूरा तात्पर्य बता दिया मैंने। अब बोला ही देन आस्क बालू व्हाट हिज रिजल्ट इज, उसका रिजल्ट क्या आएगा। बालू सेज इट इज 50। कहने का मतलब है इसका 50 इक्वल हो गया। अब अप्पू इमीडिएटली टेल्स द नंबर थॉट बाय बालू, इट इज 7। बालू कन्फर्म इट। अप्पू तुरंत उसका नंबर बता देता है क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। कैसे सॉल्व करता है, देखो ऐसे करता है, 10y - 20 = 50। 10y = 50 -20 राइट साइड जाएगा तो +20 तो 70। 10y, 10 इधर प्रोडक्ट में है y के साथ तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 7। y = 7, सॉरी। अब एवरीबॉडी क्या कह रहे हैं, एवरीबॉडी wants to know how the mind reader presented by Appu, Sarita and Amina works। सभी लोग सोच रहे हैं कि कैसे अप्पू, सरिता एंड अमीना ये कैसे माइंड रीडर कर ले रहे हैं, दूसरों का माइंड कैसे रीड कर ले रहे हैं। कैन यू सी हाउ इट वर्क्स, क्या तुम देख सकते हो कि कैसे ये काम कर रहा है। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर एंड चैप्टर 12 यू विल वेरी वेल नो हाउ द गेम वर्क्स। ये चैप्टर पढ़ने के बाद और चैप्टर 12 पढ़ने के बाद तुमको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, अब देखो आगे हम पढ़ना चाहेंगे सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन। क्या करना चाहते हैं, सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन। लेट अस टेक अमीना एग्जांपल। अमीना आस्क सारा टू थिंक ऑफ अ नंबर। अमीना का उदाहरण लेते हैं। सारा को बोलती है कोई नंबर सोचो। अमीना डज नॉट नो द नंबर। अमीना नहीं जान रही है कौन सा नंबर है। फॉर हर इट कुड बी एनीथिंग, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर 100 या 100 इनफाइनाइट, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 3 100। ओके, लेट अस
डिनोट दिस अननोन नंबर बाय a letter say x, you may use y or t or some other letter in place of x। जैसा कि तुम कोई एक नंबर चूज कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो x हो, y हो या t हो या z हो या कोई भी नंबर अल्फाबेट, ए से लेके जेड के बीच में। ठीक है। It does not matter which letter we use to denote the unknown number Sarah has thought of। जरूरी ये नहीं कि सारा जो सोची को नंबर को कौन से लेटर से डिनोट कर रहे हो, कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हो। चलो आगे। When Sarah multiplies the number by x or by 4, हमने नंबर को मान लिया x। अब बोल क्या रहा है, नंबर को बाई 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4x हुआ, ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकला। डिपेंड्स सॉरी, एंड सी गेट 4x देन ऐड 5 टू द प्रोडक्ट, हम इस प्रोडक्ट में 5 ऐड कर देंगे, विच गिव 4x प्लस 5, यही जो सेम है। द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5 डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। सही बात है, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ 4x प्लस 5 10 इस, अब जैसे कैसे डिपेंड कर रहा है, अब दिखा देते हैं तुमको। आओ, फोर एक्स प्लस 5, अब कैसे डिपेंड कर रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्स के, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लो, एक्स का वैल्यू यहाँ ले लो 5। 4x प्लस 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 1, एक्स का वैल्यू 1 ले लो यहाँ पे, प्लस 5, 4 प्लस 5 9, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 लो, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5, 4 2 जा 8, 8 प्लस 5 13। 4x प्लस 5, 4 एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 लो, 4 5 जा 20 प्लस 5 25। यहाँ देखो एक्सप्रेशन का वैल्यू है 9 13 25, एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स के ऊपर। अब देखो सॉरी, अब देखो आगे। The this means that if Sarah had one in her mind, her result would be have been 9। जैसा मैंने दिखाया 9, यहाँ देखो 9 आया ना यहाँ पे। Similarly, if she thought of 5, then for x equal to 5, then expression value 25। मैंने यहाँ देखो दिखाया था तुमको, देखो यहाँ पे 25 आया है, x वैल्यू 5 पे 25, x वैल्यू 1 पे 9 आया। Thus, if Sarah had chosen 5, the result would be 25 obviously। अब आगे, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक लाइन समझाया है। आगे आगे हम बताना चाह रहे हैं, टू फाइंड द नंबर थॉट बाय सारा, लेट अस वर्क बैकवर्ड फ्रॉम हर आंसर 65। वी हैव टू फाइंड x सच दैट। अब जैसे बोला कि मान लो कि अमीना जब बोली कि सारा को एक नंबर सोचो, उस नंबर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद उस नंबर प्रोडक्ट जो आ रहा है उसमें 5 को ऐड कर दो। अब बताओ टोटल क्या हुआ आंसर रिजल्ट में। तो सारा क्या बोली थी कि 65 आएगा टोटल पूरा फाइनल में रिजल्ट। तो फाइनल में रिजल्ट ऐसा कुछ हम लिखेंगे। देखो मान लो 4 को एक नंबर था x, उसमें मल्टीप्लाई की प्लस 5 ऐड कर दी, 65 पूरा होल आंसर आया। ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 5 इक्वल टू 65, तो इधर देखो 5 है, इस साइड जाएगा तो 4x प्लस 5 में है तो इधर जाएगा माइनस में। अब इसका आंसर आएगा 60 इधर,
4x इक्वल टू 60, 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। लो 4 आंसर 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूशन टू द इक्वेशन विल गिव अस द नंबर विच सारा हेल्ड इन हर माइंड। सही बात है, 15 जो है सारा अपने माइंड में डिनोट की थी। बात समझ में आई? अब आगे let us similarly look up at Appu example. Let us call the number Balu choose as y। मान लो अप्पू बोला होगा कि बालू से कि कोई एक नंबर चूज करो, तो नंबर वाई चूज कर दिया अप्पू ने, और सॉरी बालू ने। अब बालू को बोला गया था कि मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, ऐसा आया कुछ। अब बोला कि उसको सब्ट्रैक्ट कर दो प्रोडक्ट को 20 से, ऐसा किया। अब बोला कि अब बताओ टोटल कितना आंसर होगा, तो बताया तो था बालू ने कि 50 आएगा मेरा आंसर। अब तुरंत अप्पू ने आंसर भी तो दे दिया था कि कैसे आया होगा। देखो अब यहाँ पे 10y माइनस 20 इक्वल टू 50। अब अप्पू ने बोला था कि कोई एक नंबर सोचो, बालू को y सोचा, उस नंबर को मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 से किया। बोला कि उस प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करो 20 से, 20 से सब्ट्रैक्ट किया। अब बोला फाइनल में रिजल्ट क्या आएगा, ये लो फाइनल में रिजल्ट दिया था। तो तुरंत अप्पू ने आंसर भी तो दिया था कि तुमने वो नंबर क्या सोचा था, तो ऐसे ही तो सॉल्व किया होगा। 10y 50, इधर माइनस में 20 है तो राइट हैंड से आएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। 10y 50 प्लस 20 इक्वल टू 70। 10 इधर मल्टीप्लाई में y के साथ, राइट हैंड से आई जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, y इक्वल टू 7। तो तुरंत तो आपको बताया था कि 7 आएगा, तुमने नंबर सोचा है। लो वही तो बोल रहा है यहाँ से सब कुछ, समझे? ये लो इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल गिव द नंबर ऑफ थॉट ऑफ, वही बताया। चलो हम कुछ तुमको इतना सा तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में समझाया है, क्योंकि वो लेक्चर तुम्हारा शायद वो छूट गया था, वो जो मैंने पढ़ाया था उसमें, इसलिए जल्दी जल्दी। बाकी तो अगला लेक्चर बहुत स्मूथ है, तुमको और थोड़ा इधर माइंड रिकैप करा देना चाहते हैं, ठीक है? चलो रिव्यू ऑफ व्हाट वी नो, ठीक है। नोट 4.1 एंड 4.2 आर इक्वेशन, ठीक है, वो तो इक्वेशन ही होगा, मैंने बताया तो था। अगर ऐसा आ जाए इक्वेशन हुआ, अगर यहीं पे सिर्फ ऐसा आएगा तो एक्सप्रेशन ऐसा आएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन बताया था तुमको। लो 4.1 इक्वेशन ये रहा, 4.2 इक्वेशन ये रहा। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्नड अबाउट द इक्वेशन इन क्लास 6। हमने बताया वही कि हमने इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा था क्लास 6 में। एन इक्वेशन इज कंडीशन ऑन वेरिएबल। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन एक तुम्हारा कंडीशन है, किस पे? वेरिएबल पर। इन इक्वेशन 4.1 द वेरिएबल इज x, सही बात है, यहाँ पे देखो वेरिएबल x है इक्वेशन 4.1 में। एंड इन इक्वेशन 4.2 में ये वेरिएबल क्या है? यहाँ पे y है। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। वेरी का मतलब यहाँ पे चेंज, चेंज समझे? तो चेंज, चेंज, ठीक है। अब वेरिएबल चेंज मतलब बदलता रहे, इन द सेंस बोले कि यक्स की वैल्यू देखो, जैसे हम 3 लिए, 1 लिए थे, 2 लिए थे और 5 लिए थे, जो कि अलग अलग वैल्यू दिया, तो यक्स का वैल्यू 3 चीज हुआ, और भी हो सकते हैं। अ वेरिएबल टेक्स एंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरिएबल तुम्हारा क्या होता है? अलग अलग वैल्यू देता है। इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स, उसका वैल्यू फिक्स होता ही नहीं है। वेरिएबल्स आर डिनोटेड यूजुअली बाय अ लेटर ऑफ एन अल्फाबेट सच एज एक्स वाई जेड एल एम एन पी टी सी। ये तो बताया था तुमको, समझ ही रहे हो कि कैसे क्या होता है। वेरिएबल का वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं, एक लेटर डिनोट कर सकते हैं, ए से लेकर जेड के बीच में, क्या क्या। देखो और एक बात, अगर ये वेरिएबल और एक ये वेरिएबल में अंतर होता है, ये कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में। याद रखना वेरिएबल हम ए से जेड में कर तो रहे हैं, और ए से जेड के भी, सॉरी स्मॉल लेटर जेड, ये देखो स्मॉल लेटर, ये अलग अलग है वेरिएबल में,
इंग्लिश में तो सेम हो जाता है लेकिन वेरिएबल में अलग हो जाएगा। वेरिएबल हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से ही। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, बताए थे। द एक्सप्रेशन आर फॉर्म बाय परफॉर्मिंग ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन द वेरिएबल्स। हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों चीज़ों को हम यूज करके एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रॉम एक्स वी फॉर्म द एक्सप्रेशन 4x + 5, ठीक है। फॉर दिस फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड x by 4 एंड देन एड 5, हमने बताया था, टू द प्रोडक्ट, एड टू 5 टू द प्रोडक्ट। सिमिलरली फ्रॉम y वी फॉर्म द एक्सप्रेशन 10y - 20। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि एक नंबर चूज करो, नंबर में मल्टीप्लाई करो 10 से, एंड उस प्रोडक्ट को 10 और y जो आया है नंबर को, 10 और नंबर को जो प्रोडक्ट निकला उसमें क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो 20 को, ये नंबर आया तुम्हारा एक्सप्रेशन। अब यही कह रहा है फॉर दिस वी मल्टीप्लाइड y by 10 एंड देन सब्ट्रैक्टेड 20 फ्रॉम द प्रोडक्ट। ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंड? ओके। द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन thus formed depends upon the chosen value of the variable। एक्सप्रेशन का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, जो वेरिएबल का वैल्यू हम चूज किए होते हैं। जैसे कि एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसा कि हमने पहले देख लिया है, व्हेन x का वैल्यू 1 है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 9 आ रहा है, जब x का वैल्यू 5 है तो एक्सप्रेशन का वैल्यू 25 आ रहा है। उसी प्रकार हम x का वैल्यू अगर 15 ले रहे हैं तो 65 आ रहा है, एंड अगर x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो उसका आंसर आ रहा है फाइनल में 5, एंड सो ऑन, अंडरस्टैंड? ओके, गुड। अब आगे इक्वेशन 4.1 इज कंडीशन ऑन द वेरिएबल x। सही बात है, वेरिएबल डिपेंड, इक्वेशन जो है 4.1 इस पे डिपेंड कर रहा है x पे, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 4x + 5 इज 65। सही बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन का जो टोटल वैल्यू आ क्या रहा है 65। इक्वेशन 4.1 वही तो बता रहा है। द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, वो कंडीशन तभी सेटिस्फाइड होगा, इक्वल जो 65 आ रहा है तभी सेटिस्फाई होगा जब x का वैल्यू 15 होगा। यहाँ पे यही बोल रहा है। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ टू द इक्वेशन 4x + 5 = 65 व्हेन x, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ये चीज जो मैंने बताया। व्हेन x = 5 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कम्स 25 एंड नॉट 65। सही बात है, अगर x का वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं एक्सप्रेशन का वैल्यू 25 आ रहा है, 65 तो नहीं आ रहा है। दस 5 इज नॉट सॉल्यूशन टू द इक्वेशन, तो 5 सॉल्यूशन नहीं है इक्वेशन का। अगर 5 सॉल्यूशन है नहीं, किस वजह से, क्योंकि वो फाइनल में एक्सप्रेशन का वैल्यू 65 दे ही नहीं रहा है, इक्वल पे आ ही नहीं रहा है, वो तो 25 आ जा रहा है। सिमिलरली उसी प्रकार x का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो भी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर x का वैल्यू हम 0 ले रहे हैं तो 4x + 5, 4 × 0 + 5 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, सिर्फ 65 इक्वल तो आ नहीं रहा है, तो ये भी नहीं सॉल्यूशन है। नो वैल्यू ऑफ x अदर देन 15 सेटिस्फाई द कंडीशन 4x + 5 = 65। कोई भी 15 के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, जो कि 4x + 5 = 65 है। अगर हम 15 रख रहे हैं x का वैल्यू 15, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम रख रहे हैं तो 4 × 15 + 5 60 आएगा, यहाँ +5 65 आ जा रहा है। ऐसे ये है तुम्हारा उसी प्रकार, समझे? अगले लेक्चर में करा देंगे। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा।